फिल्मी स्टार हो या आम आदमी हो, कोई भी हो सकता है वो, लेकिन कभी कभी ज़माने की वजह से उन्हें जुदा होना पड़ता है। तो प्रेमियों को, तो उन्हीं में से एक थे दिलीप कुमार और कामिनी कौशल। इनका प्यार जो था अधूरा रह गया था, और कुछ ज़माने की वजह से, कुछ घर वालों की वजह से और कुछ हालात की वजह से। तो चलिए आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आप लोगों को बताते हैं क्या वजह थी जिनकी वजह से दिलीप कुमार को उनका प्यार नहीं मिल पाया। अपने दौर के बेहद कामयाब रहे स्टार दिलीप कुमार कितनी फीमेल फैंस की धड़कन रहे। अपनी उनकी लव लाइफ भी उतनी ही चर्चा में रही। सायरा बानो से प्यार और शादी के अलावा वैजंतीमाला से उनके प्यार की अफवाहें, मधुबाला के साथ उनका रिलेशनशिप, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके साथ रही। बॉलीवुड में जब शाहरुख खान की पहचान रोमांटिक किरदारों से होने लगी और वो रोमांस किंग बने, तब अक्सर उनकी तुलना लेजेंड एक्टर दिलीप कुमार से की जाती थी। दोनों की इस तुलना के पीछे एक अच्छी खासी वजह भी थी। जो चार्म और करिश्माई जलवा शाहरुख खान की पहचान बन रहा था, उसकी पहचान कभी दिलीप कुमार से हुआ करती थी। दीदार, मधुमती, नया दौर, आप लोगों ने ये सब फिल्में तो देखी होंगी। उसमें दिलीप कुमार का रोमांटिक स्टाइल जो था, उनकी फीमेल फैंस को घायल कर रहा था। और रियल लाइफ में लोग उनसे इतने इम्प्रेस हो जाते थे कि बस जो वो कहते थे वही करने को तैयार हो जाते थे। अब दिलीप कुमार के इस जलवे का ना असर उनकी पर्सनल लाइफ पर भी इस तरह रहा कि उनके लव अफेयर्स इस दौर की आइकॉन माने जाने वाली बहुत सी हीरोइन थी, उनके साथ भी रहे। अपने दौर की बेहद पॉपुलर एक्ट्रेस सायरा बानो 12 साल की उम्र में पहली बार देखिए दिलीप कुमार से मिली थी, और तभी से उन्हें अपने से 22 साल बड़े सुपरस्टार से प्यार हो गया था। दोनों ने 1966 में शादी भी की, और 2021 में दिलीप साहब इस दुनिया से जब विदा हुए, तब तक उन्होंने सायरा बानो के साथ ही अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई। मगर इस शादी के अलावा भी दिलीप साहब के लव अफेयर खूब चर्चा में रहे। इंडिया की सबसे खूबसूरत हीरोइनों में से एक मधुबाला के साथ उनके लव अफेयर का किस्सा तो काफ़ी लोगों को पता है, और 6 फिल्मों में उनके साथ काम करने वाली वैजंतीमाला के साथ भी उनके अफेयर की खबरें आई थी, लेकिन इसे अफवाह बताया गया था। इसको जो था सही नहीं माना था। सायरा बानो से शादी के बाद भी उनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी चर्चा में रही, जब उन्होंने 1981 में आसमा परवीन से दूसरी शादी की। हालांकि 2 साल बाद ये शादी भी टूट गई, और दिलीप कुमार ने इसे एक भारी गलती बताया। लेकिन दिलीप कुमार के पहले प्यार का किस्सा भी एक कमाल का किस्सा है, जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कई जगह तो ये कहा जाता है कि इसी प्यार ने उन्हें ट्रेजेडी किंग बना दिया था। कामिनी कौशल थी दिलीप कुमार की पहली मोहब्बत। 1944 में दिलीप साहब का एक्टिंग कैरियर फिल्म ज्वार भाटा से शुरू हुआ था, और कामिनी कौशल 1946 में नीचा नगर से शुरुआत कर रही थी। इंडस्ट्री में दोनों को पहली बार एक साथ काम करने का मौका मिला। 1948 में फिल्म थी शहीद, आप लोगों ने देखी होगी शायद। कहा जाता है कि दोनों की बहुत ही जल्दी दोस्ती हो गई, और उन्होंने साथ में 3 और फिल्में नदिया के पार, शबनम, आरजू पर काम करते हुए ना, इन तीनों फिल्मों में भी साथ साथ काम करने लगे, और फिर इनकी दोस्ती जो थी वो प्यार में बदल गई। आरजू में दिलीप कुमार और कामिनी कौशल जो थे ना, हीरो हीरोइन थे। कामिनी की ज़िंदगी में अपनी मुश्किलें थीं। बताया जाता है कि उनकी बहन की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। कामिनी की मर्जी के खिलाफ उनकी शादी उनके जीजा BS सूद के साथ कर दी गई। ज़बरदस्ती उनकी शादी उनके जीजा से कर दी गई ताकि उनके बच्चे को मां मिल जाए। कहा जाता है कि सूद को दिलीप और कामिनी के रिश्ते की जानकारी भी थी, लेकिन उन्होंने इसे लेकर कभी निगेटिव रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया इस बारे में। तो दिलीप कुमार की पहली लव स्टोरी में असली पेच फंसा कामिनी कौशल के भाई की एंट्री से। कहा जाता है कि वो आर्मी में थे, इन यंग एक्टर्स के प्यार के सख्त खिलाफ थे। बताया जाता है कि वो एक दिन बंदूक लेकर दिलीप कुमार की फिल्म के सेट पर पहुंच गए थे। उन्होंने एक्टर को अपनी बहन से दूर रहने के लिए, दिलीप कुमार को अपनी बहन से दूर रहने के लिए जान से मारने की धमकी भी दे दी थी। कई किताबों और रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि जब इसके बावजूद दोनों के चर्चे चलते रहे, तो उनका गुस्सा बेकाबू हो गया, और उन्होंने अपने आप को खुद ही शूट कर लिया था। अपने आप को गोली मार ली थी उन्होंने। इसके बाद ये दोनों बहुत ज़्यादा घबरा गए। दोनों ने, ये फिल्मी सितारे काफ़ी घबरा गए, और इन्होंने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया था। दिलीप कुमार ने कभी कामिनी कौशल के साथ रिलेशनशिप की बात पर मीडिया में कुछ भी नहीं कहा, कभी नहीं कहा।
लेकिन अपनी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने लिखा कि कामनी उनका पहला प्यार थी और पहला सीरियस हार्ट ब्रेक भी। तो ये वो प्रेम कहानी है जो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। शायद ज़माने का डर, उस समय का माहौल और लोगों की तरह तरह की, कहते हैं ना कि लोग टोकने लगते हैं, बहुत ज़्यादा वो करने लगते हैं, तो लोगों की बहुत ही बुरा रिएक्शन, गलत रिएक्शन, उस समय तो इन चीज़ों को बहुत बुरा समझा जाता था। उसकी वजह से इनका प्यार जो था वो दिल में ही रह गया और वो कभी परवान नहीं चढ़ पाया और कभी पूरा नहीं हो पाया और इस तरह से उनके प्यार की दास्तान अधूरी रह गई। तो ये था दिलीप कुमार और कामनी कौशल के प्यार की अधूरी कहानी का किस्सा। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इस पर कमेंट भी कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की और भी रोचक और तरह तरह की जानकारी फिल्मों से जुड़ी हुई मैं इसी चैनल पर बताती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।